मीतू की शादी की पहली रात थी। वो रात भर इंतजार करती रही, मगर उसका पति मनोज उसे मिलने तक कमरे में नहीं आया था। सुबह भी हो गई थी, मगर उसने अपने पति को ठीक से नहीं देखा था। शादी के वक्त भी मीतू ने उसे ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि वो दुल्हन बनी हुई थी और कुछ शर्म की वजह से उसने अपनी नजरें नीची ही कर रखी थी। मीतू को देखने के लिए भी उसकी माँ ही गांव आई थी और मीतू को अपने बेटे के लिए पसंद किया था और उनकी शादी तय की थी। मीतू को उसके पति ने शादी से पहले नहीं देखा था। जब मीतू सुबह उठी तो उसके पति मनोज बाथरूम में फ्रेश होने गए थे। उसने तो मीतू को एक नज़र देखा भी नहीं। ये देख मीतू बहुत हैरान थी कि उन्हें हुआ क्या है, वो उसके साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं। मीतू के मन में बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो सारे सवाल किसे पूछे। यह सब तो उसके लिए नए थे। मनोज जब नहाने गए तब मीतू बेड से फट से उठकर उनका टॉवल ढूंढने लगी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सोफे के साइड में ही टॉवल रखा हुआ था। दरवाजा खुला और मीतू जैसे ही उसे टॉवल देने जाती है तो देखती है मनोज के हाथ में पहले से ही एक टॉवल था। उसने मीतू की तरफ देखा भी नहीं और तैयार होने लगा। मीतू उसे देखने लगी। मनोज दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीतू तो मनोज को देख उसकी दीवानी हो गई। वो बस मनोज को देखे जा रही थी, लेकिन उसने एक नजर भी मीतू की तरफ नहीं देखा। वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मीतू उस कमरे में हो ही ना। वो तैयार होके कमरे से निकल गया। उसने मीतू को कुछ नहीं कहा। मनोज के जाने के बाद मीतू की सास उसके कमरे में आई और कहा, बहू तुम तैयार हो गई, चलो नाश्ता कर लो। ये सुन मीतू ने अपनी सास से कहा, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। मीतू का मन किया कि वो अपनी सास से पूछे कि मनोज उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, लेकिन मीतू ने नहीं पूछा। वो तैयार होकर बाहर हॉल में आ गई थी। उसने देखा कि मनोज नाश्ता करके जा चुका था। मीतू की सास ने उसे कहा कि मनोज जल्दी किसी से मिलता जुलता नहीं है। मैंने बहुत जिद की थी तब वो शादी के लिए तैयार हुआ था। उसे अभी शादी नहीं करनी थी, उसे अपने करियर पे ध्यान देना था। मनोज को गांव की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि गांव की लड़की बहुत समझदार और सुलझी हुई होती है। मीतू तुम कभी मेरा विश्वास मत तोड़ना। ये सुन मीतू ने अपनी सास से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। मीतू को अब समझ आ रहा था कि मनोज क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, क्यों उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मनोज मीतू को पसंद नहीं करता है। मनोज शहर के रहने वाले रईस थे तो मीतू एक गांव की लड़की थी, तो मनोज उसे कैसे पसंद कर सकता है। मीतू को अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेगी। मीतू ने अपनी सास से तो कह दिया था, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि मनोज तो मीतू से ठीक से बात भी नहीं करता था। शाम होते ही मीतू मनोज का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी सास से पूछकर मनोज की पसंद का खाना बनाया था। मनोज घर वापस आकर सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। मीतू ये देख दरवाजे के पास टॉवल लेकर खड़ी हो गई, ताकि इसी बहाने से मनोज उसे देख ले। मनोज बाहर आया और मीतू के हाथ से टॉवल ले लिया, लेकिन उसकी नजरें नीची थी। उसने मीतू को देखा ही नहीं। मनोज खाना खाने चला गया। मीतू को लगा कि मनोज को शादी से नहीं बल्कि उससे ही प्रॉब्लम है। शायद उसे मीतू पसंद ही नहीं है, या मीतू का चेहरा ही पसंद नहीं है। आखिर मनोज की माँ ने उसकी शादी मीतू से क्यों करवाई, जबकि उसे तो मीतू पसंद ही नहीं है। उन्हें कोई और लड़की पसंद थी तो उससे ही शादी करवा देती। मीतू के मन में ऐसे ही कई तरह के विचार चल रहे थे। मीतू की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। वो मनोज का सब काम करती थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके कपड़े निकालना, उसके जूते निकालना, सब करती थी। लेकिन मनोज जैसे ही शाम को आता, खाना खाकर सीधा अपने दोस्त के यहाँ चला जाता और सुबह ही घर वापस आता था। मीतू ये बात अपनी सास को बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाती, कहीं मनोज गुस्सा ना हो जाए। ये बात सोच मीतू अपनी सास से कुछ नहीं कहती थी। अभी मीतू की शादी को कुछ ही दिन हुए थे,
लेकिन मीतू को लगने लगा था कि वो सालों से इसी घर में हो। एक दिन मीतू सुबह सोकर उठी तो देखा घर में साफ सफाई चल रही है। सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे, जबकि अभी कोई त्योहार भी नहीं था। मीतू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मीतू की सास उसके कमरे से निकलकर मीतू के पास आई और कहा, बहू, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये तुम्हारे कपड़े और गहने, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। ये सुन मीतू को याद आया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसकी मुंह दिखाई भी बाकी है, वरना वो तो भूल ही चुकी थी। मीतू की सास उसकी शादी हर हाल में बचाना चाहती थी और मीतू भी ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। मगर जब सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार नहीं होगा तो वो अकेले कैसे इस रिश्ते को निभाएगी। शादी दो लोगों के बीच में होती है। मीतू ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी सास ने उसे कहा था। मीतू तैयार होकर हॉल में आकर बैठ गई थी। मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन मनोज का कोई अता पता ही नहीं था। मीतू को मुंह दिखाई की रस्में अकेले ही करनी पड़ी। सारे लोग आते और उसे देख तोहफे देते और चले जाते। जब सब चले गए तब मनोज आया और कमरे में फ्रेश होने चला गया। मीतू ने कुछ नहीं कहा, वो कमरे में आकर सो गई। अब हर दिन मनोज का अपने दोस्त के यहाँ जाना मीतू को ठीक नहीं लग रहा था। मीतू के मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। अगली सुबह मीतू जब सोकर उठी और तैयार होकर नीचे आई तो मनोज अपनी माँ से बात कर रहा था कि उसने घर में अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है और वो सब शाम को आ रहे हैं, तो घर अच्छे से साफ करवा दे और उसकी गवार पत्नी को पार्टी से दूर ही रखे। वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त के सामने मीतू आए और सब उसका मजाक बनाए। वो अभी ऑफिस जा रहा है, शाम को 5 बजे तक लौट आएगा। मीतू भी उनकी बातें सुन चुकी थी और उसने भी अपने मायके जाने की तैयारी कर ली, लेकिन उसकी सास ने उसे जाने ही नहीं दिया और मनोज की बातों को दिल से ना लगाने की सलाह दी और मीतू को कहीं ले जाने लगी। मीतू ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसकी सास ने उसे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में वो लोग पहुँच गए। उसकी सास उसे ब्यूटी पार्लर ले गई थी। फिर मीतू की सास ने ब्यूटी पार्लर वाली को कुछ कहा और ब्यूटी पार्लर वाली ने मीतू को वैसे ही तैयार कर दिया। मीतू ने जब खुद को आईने में देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उस ब्यूटी पार्लर वाली ने मीतू को पूरा चेंज कर दिया था। फिर मीतू की सास ने उसे कहा कि अब तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मुझे तो तुम पहले से ही पसंद थी, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। फिर मीतू अपनी सास के साथ घर आ गई, क्योंकि मनोज के घर आने का समय हो चुका था। मीतू की सास ने उससे कहा कि जब तक वो ना कहे तब तक मीतू कमरे से बाहर ना निकले। मीतू भी मनोज को सरप्राइज देना चाहती थी। बाहर पार्टी शुरू हो गई थी। मीतू की सास उसे बुलाने आई और मीतू को पार्टी में ले गई। मनोज के बहुत दोस्त आए थे। मीतू की सास ने ही उसका सबके साथ परिचय करवाया और कहा कि ये मनोज की पत्नी है। मनोज के सब दोस्त ने मीतू के साथ अच्छे से बात की, मगर मनोज के एक दोस्त की नज़र मीतू को अच्छी नहीं लग रही थी। वो मीतू को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। पार्टी में मीतू जहाँ भी जा रही थी वो उसके पीछे ही आ रहा था। आज मनोज की नजरें भी मीतू पर ही थी। वो बार बार उसे ही देख रहा था। फिर मनोज के एक दोस्त ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया, लेकिन मीतू ने मना कर दिया, मगर मनोज उसे देख रहा था। मीतू को लगा कि कहीं उसे बुरा न लगे। ये सोच उसने कोल्ड ड्रिंक ले ली और पीने लगी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मीतू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे चक्कर से आने लगे थे। मीतू आराम करने अपने कमरे में चली गई। मीतू अपने होश में नहीं थी। वो अभी तो ठीक ही थी, फिर अचानक से उसे क्या हो गया था वो समझ नहीं पा रही थी। मीतू अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करने लगी कि मनोज का दोस्त जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। मीतू ने बहुत कोशिश की उसे अपने कमरे से निकालने की, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीतू ने जैसे तैसे खुद को संभाला और मनोज के दोस्त को थप्पड़ भी मार दिया। फिर मीतू जोर से चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी।
मीतू ने दूसरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मनोज के दोस्त ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मीतू बचने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन मनोज ने शायद मीतू की आवाज़ सुन ली थी। मनोज जल्दी से मीतू के कमरे में आया। ये देख उसके दोस्त ने सारा इल्जाम मीतू पर ही लगा दिया कि वो ही उसे कमरे में खींचकर लाई है। तेरी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो एक नंबर की बदचलन है। ये सुन मनोज ने मीतू को साइड हटाया और उसके दोस्त को एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा। वो गांव की गवार जरूर है, मगर बदचलन नहीं। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। मनोज का दोस्त वहाँ से चला गया। उसके बाद मनोज ने मीतू से कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, जैसी हो वैसे ही रहा करो। ये कहकर मनोज वहाँ से चला गया। मीतू की सास ने उसे जो कहा था वो बिल्कुल सही था। मनोज दिल का बुरा नहीं था। रात को पार्टी खत्म हो गई थी, सब अपने घर जा चुके थे, सब बिल्कुल शांत था। मनोज भी अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। आज मीतू ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। मनोज के जाने के बाद मीतू भी उसका पीछा करने लगी। मीतू जानना चाहती थी कि मनोज रोज रात को उसके दोस्त के यहाँ क्यों जाता है। मनोज एक घर में गया। मीतू भी उस घर के नज़दीक गई तो खिड़की से आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मनोज किसी लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की वहीं पर मौजूद है। मीतू से ये सहन नहीं हुआ और वो घर के अंदर चली गई। मनोज अपने सामने रखी बड़ी सी तस्वीर जो किसी लड़की थी उससे बात कर रहा था। मनोज के दोस्त ने मीतू को देखा और कहा, भाभी आप यहाँ? मीतू ने उससे पूछा कि ये सब क्या है। तो मनोज के दोस्त ने उसे बताया कि ये लड़की मनोज की गर्लफ्रेंड है। मनोज कॉलेज टाइम में एक लड़की को पसंद करता था। उसका नाम अंकिता था। अंकिता अक्सर मेरे घर आया करती और मनोज से मिलती थी। दोनों घर से भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन अंकिता के पिता को पता चल गया और वो उसे लेकर दूसरे शहर चले गए और उसकी शादी किसी और से करवा दी। ये बात जानकर मीतू को बहुत दुख हुआ। वो सब समझ गई कि क्यों मनोज ऐसे है। मीतू ने मनोज को अंकिता की यादों से निकालने की पूरी कोशिश की थी। धीरे धीरे मनोज भी अंकिता को भूल गया और एक अच्छा पति बन गया। जो अपनी किस्मत में नहीं उसका अफसोस ना करे, लेकिन जो है उसकी अहमियत समझो। मीतू की कोशिश रंग लाई थी। मीतू ने अपनी खुशियाँ खुद ही कमाई थी।